हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही प्यारे से चैनल विकासपुरम में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब क्या है, नीचे जितना सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो जो संख्या दिया हुआ है सारा को हमको गुना के रूप में व्यक्त करना है। और गुना में जो जो संख्या आएगा वो सारा रहना चाहिए कथी, अभाज्य। जैसे देखिए करना क्या है, हम लोग पहले समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 140। अब 140 को गुना के रूप में व्यक्त करना है, ऐसे गुना के रूप में। तो गुना के रूप में व्यक्त करेंगे, यहाँ जो जो संख्या हम लोग लिखेंगे ये सारा संख्या कथी रहना चाहिए, अभाज्य। अभाज्य रहना चाहिए। अभाज्य कहने का मतलब अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, ये सारा संख्या रहना चाहिए यहाँ पर। भाज्य नहीं, 2 3 5 7 यही सब रहना चाहिए। मान लीजिए आप 4 नहीं लिख सकते हैं, 4 नहीं लिखेंगे, न 10 लिखेंगे, नहीं तो ये सब कथी हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। जबकि हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में यहाँ पर हमेशा कथी रहना चाहिए, अभाज्य संख्या, यानी 2 3 5 7 ये सब रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब बनाते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले हम लोग लेते हैं, पहला हमारा क्या है 140 है। तो सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पर। अब पहला नंबर में है हमारा 140। तो रफ कर लेंगे, 140 का रफ कर लेंगे। 140 कितना से लगेगा, अभाज्य संख्या में सबसे पहले कौन था, 2 था, तब 3 था, तो लास्ट में 0 है तो 2 से लग जाएगा। 2 से 140 में 2 से भाग करेंगे तो 70। यहाँ फिर 0 है मतलब 2 से लग जाएगा, कितना हो जाएगा 35। 2 के बाद 3 आता है तो 3 से तो नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा, तो 5 से हो जाएगा 7। तो हम लोग इसको लिखेंगे 140 बराबर 2 गो 2 है, एगो 5 है और एगो 7 है। इसको पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। 2 गो 2 है मतलब 2 के पावर हो जाएगा 2। 3 गो 2 रहता है तब पावर 3 हो जाता है। अभी 2 गो 2 है तो पावर देंगे 2। अब 5 एगो है तो 5, ये हो जाता है 7। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये वाला काम हम लोग कहाँ करेंगे, रफ में करेंगे। तो पहले ऐसे लिख दीजिए, फिर पावर के रूप में लिखिए, या फिर डायरेक्ट यहाँ से पावर के रूप में लिख देते। जैसे 2 गो 2 है तो 2 के पावर हो जाता 2, एगो 5 है तो 5, एगो 7 है तो एगो 7। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 2 नंबर में हमारे पास है, 2 नंबर में 156 है। तो 156 को अब तोड़िए, 156 तो लास्ट में 6 है, इसका मतलब 2 से उसमें भाग लग जाएगा। तो 2 से भाग लगाइए, 15 है तो 2 7 14, 1 और ऊपर 16, तो 2 8 16। फिर देखिए लास्ट में 8 है तो 2 से लग जाएगा, तो 2 से 6 में लगाएंगे, 7 में 2 तिहाई 6, 1 बचेगा तो 18, 2 9 18, 39। 2 से तो अब नहीं लगेगा। अब उसके बाद आइए 2 के बाद कहते 3 पर, तो 3 से लगेगा, 3 से लग जाएगा, 13 तिया 39, तो 3 से हो जाएगा 13, यानी कि 156 बराबर हो जाएगा। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, पावर के रूप में लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखें, ज़्यादा सही रहेगा पावर के रूप में लिखना, क्या कि लसा मसा जब निकालिएगा तो उसमें पावर वाला का यूज होता है। तो हम लोग 2 है, 3 है, 5 है, तो 2 का एगो है, 2 गो है तो पावर देंगे 2। 3 एक एगो है तो 3 लिख देंगे, 5 एक एगो है, 13 है एगो तो 13 लिख देंगे। ये हो गया आंसर। 156 को लिखना था अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, गुना के रूप में लिख दिया। सारा का सारा संख्या क्या है, अभाज्य है। 2 हो चाहे 3 हो चाहे 13 हो, चाहे यहाँ हो 2 5 7। ये वाला काम हम लोग कहाँ करेंगे, रफ में करेंगे। तो दूसरा का हमारा हो गया। अब हम लोग तीसरा पर चलते हैं। तो 3 नंबर में हमारे पास क्या है, 3825। तो रफ में काम करेंगे, 3825 में भाग, सबसे पहले 2 से, तो लास्ट में 5 है तो उसमें तो नहीं लगेगा, लास्ट में 0 2 4 6 8 रहता है तो 2 से भाग लगता है। 3 से लगेगा कि नहीं, 3 से भाग, इसमें 3 से भाग लगेगा। तो भाग लगा के नहीं देखेंगे, 3 से चेक करने का आसान तरीका है, इस सब को जोड़ दीजिए। 3 गो 8 गो 11 गो, 11 गो 2 गो 13 गो,
13 गुआ 5 गो 18 गो, तो जोड़ने पर आया 18। तो 18 में 3 से भाग लगता है, इसका मतलब इसमें भी लग जाए। जोड़ल का जितना आया है ना, अगर उसमें लग रहा है तो ये मेन संख्या में भी 3 से लगेगा। 3 से इसमें लगता है तो इसमें लगेगा। तो ढीठे आप लगाइए 3 से। 3 इकाई 3, 3 दूना 6, बचेगा 2, 22, 3 सते 21, बचेगा 1, 15, 3 पचे 15। अब इसमें 2 से तो नहीं लगेगा, लगना रहता तो ऊपर, अब 3 पर रहेंगे हम। अब 3 से इसमें लगेगा कि ना, तो जोड़ लीजिए 1 गो 2 गो 3 गो और 7 गो 10 गो, 10 गो 5 गो 15 गो, तो 15 में लगता है, मतलब इसमें भी 3 से लगेगा। तो 3 से लगाइए, 3 चौका 12, 7 है तो 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर जोड़ लीजिए 4 2 6 5 11, जोड़ने पर आया 11। तो 11 में 3 से नहीं लगता है, मतलब इसमें भी 3 से नहीं लगे। 3 के बाद कितना 4, 4 से थोड़ी लगाएंगे, 4 तो हो जाएगा भाज, जबकि रखना है कथे अभाज। तो हम लोग 4 छोड़िए 5 पर चलते। तो 5 से लास्ट में अगर 0 है या फिर 5 है, ये दोनों में से कौन है, अगर इकाई पर या फिर लास्ट में यहाँ पर, तो उसमें 5 से भाग लग जाता है। तो अभी 5 है तो 5 से लग जाएगा। तो 5 से 4 में तो नहीं लगेगा, 42 में लगाइए। 5 8 होता है 40, 5 8 40, बचेगा 2, 25 5 25। फिर लास्ट में 5 है तो 0 या 5 रहो तो 5 से लग जाता है, 5 से लग जाएगा। 5 इकाई 5, 3 35, 5 सते 35, यहाँ आया 17। तो 38 25, 3825 को कितने लिख सकते हैं, 3 है 2 गो तो पावर हो जाएगा 2, 5 भी है 2 गो तो पावर हो जाएगा 5 के पावर 2, 2 बार आया है तो 2 गो पावर, 2 बार आया है तो 2 गो पावर। उसके बाद 17 है तो यहाँ पर लिख देंगे 17। यही हमारा हो जाएगा क्या आंसर। अब हमारा चौथा है 5005। तो चौथा को देखिए, चौथा हमारा क्या है 5005। तो तोड़ लेते हैं पहले, रफ में हम लोग 5005 को तोड़ते हैं। 2 से लगेगा नहीं लगेगा, इकाई पर 5 है तो नहीं लगेगा। उसके बाद 3 से, तो जोड़ के देख लीजिए 5 और 5 10, तो 10 में नहीं लगता है, मतलब इसमें 10 में 3 से नहीं लगेगा, मतलब इसमें भी नहीं लगेगा। बताए ना कि 3 से चेक करना हो तो जोड़ लेते हैं। 5 से लगेगा, काहे कि लास्ट में 0 रहे या 5 रहे तो 5 से लगता है। तो 5 से लगाएंगे, 5 इकाई 5, 0 बार में 0, 0 बार में 0, 5 इकाई 5, 1001 आया। अब तो 5 से नहीं लगेगा, तो 5 से नहीं लगेगा। उसके बाद कितना आता है, 5 के बाद अभाज्य संख्या 7। जैसे पहले 2 है 3 है, तब 5 आएगा, तब 7 आएगा, तब 11 आएगा, तब 13 आएगा, तब 17 आएगा, तब 19 आएगा, तब 23 आएगा। ऐसे हम लोग चलेंगे, खाली अभाज लेंगे। तब 5 से इसमें नहीं लगेगा, तो 5 के बाद चलेंगे किस पर, 7 से। 7 से देख लीजिए, भाग लगाना होगा 7 से। 7 इकाई 7, 3 30, 7 चौका 28, 7 से लग जा रहा है। 7 इकाई 7, ऐसे भाग करने ना आए तो ऊपर कर सकते हैं 7 से 1001 में। 7 इकाई 7, 3 30, 7 चौका 28, 2 1, 7 3 21, यानी कि 143 आया। 7 से लगा दिए। अब देखिए, अब 7 से लगेगा, फिर से 7 से अब नहीं लगेगा। 7 दूना 14 तो हो जाएगा, 3 में लगवे नहीं करे। तो 7 के बाद 11 से देखिए, 11 से लग जाएगा। 11 से 11 इकाई 11, बचेगा 3 तो 33, 11 3 33 हो गया मेरा। तो लिख सकते हैं इसको 5005 को लिख सकते हैं 5 7 11 13। तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही हमारा हो जाएगा आंसर। एक और बचा हमारा 7429, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। 7429 5 नंबर में है 7429। तो रफ कर लेते हैं 7429। 2 से लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, लास्ट में कथी है 9 है, तो 2 से नहीं लगेगा। 3 से तो जोड़ के देखना होगा, 7 4 11, 11 2 13, 13 गो 9 गो 22 गो, तो 22 में 3 से नहीं लगता है तो इसमें भी नहीं लगेगा। 2 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 5 से, तो लास्ट में 0 5 रहता तब ना, तब 5 से नहीं लगे। 7 से देखिए, 7 इकाई 7, 42 में भी लग जाएगा, 9 में नहीं लगे, तो 7 भी कैंसिल। 11 से लगा के देख लीजिए, 11 छक 66, बचेगा 8 तो 82, तो 11 सते 77, बचेगा कितना 5, 82 है 77 है तो 5,
तो 59, 11 पचे 55, 11 से नहीं लगा, 13 से देख सकते हैं, 13 पचे 65, 9 92, 13 इकाई 13, 9 92, 13 सते 91, 1 19, 13 से भी नहीं लगा। 17 से देख लीजिए, 17 चौका 68, 6 62, 17 चौका 68, 17 तिया 51, अब 62 है तो 11 19, 17 सते 119, 17 से लग जाएगा तो 17 से लगा सकते हैं। भाग दे करके देख लीजिए, 17 से 7429 में, 17 चौका 68, 14 में से 8 घटेगा 6, 1 कट गया, उतरा कितना 2, 17 तिया 51, बचेगा 1, यहाँ 1, 119, 17 सते 119, 17 8 136, लग गया, आया 437, तो यहाँ लिख देंगे 437। तो 17 से लगा। अब देखिए फिर 17 से, कहा कि 2 3 5 7 हम लोग तो देख लिए, अगर ऊपर वाला में नहीं लगा तो नीचे वाला में नहीं लगा। अब हम लोग 17 से देखेंगे ना तो आगे बढ़ेंगे, 17 के बाद 19 लेंगे, 23 लेंगे, तो 17 से देखिए इसमें लगेगा, 17 दूना 34, 34 9 97, 17 पचे 85, 17 छः, 17 से अब नहीं लगेगा तो 17 को छोड़िए, अब 19 को पकड़िए, 19 दूना 38 57, 19 से लग जा रहा है, 19 से 437 में, 19 दूना 38, बचेगा कितना 5 57, 19 तिया 57, 19 चौका 76, 23 बार में लग रहा है, 19 से लग रहा है तो यहाँ लिख देंगे 19, 23 बार में लगा था 23, तब 23 में तो 23 से लगेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कितना 7429 को लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23, ये हो गया आंसर। इसको मिटा देते हैं, ये सारा रफ वाला काम था। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर इस एक्सरसाइज के सारे सवाल को आसानी से बनाना है अगर समझ कर, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, अगर देख लेते हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, एक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।